हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 के जो एग्जाम हुए थे टोटल 21 शिफ्ट में, उसमें पूछे गए स्टैटिक जीके के 150 प्लस एमसीक्यू का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है ये ऑलरेडी हो चुका है, अब हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मार्गोम कली ए रिचुअल फोल्क आर्ट फॉर्म इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश। तो किस राज्य से है? मार्गोम कली जो है एक लोक कला रूप है जो किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे केरल से संबंधित है ये मार्गोम कली। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा लिखी है, जो अभूतपूर्व कविता द लाइट ऑफ एशिया का वर्णन करेगी? तो किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया ये किताब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1875 में वंदे मातरम कविता लिखी थी? तो 1875 में वंदे मातरम कविता किसने लिखी थी? तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का वलविल ओरी वीझा त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? वलवील ओरी वीझा ये जो त्योहार है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये अगस्त के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो इनका नाम है एनजी रंगा। नेक्स्ट है लेजिम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ओके, लेजिम। तो लेजिम जो डांस है, फोक डांस है, ये किस राज्य से है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है? सैंडलवुड ग्रोज इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण के क्षेत्र का संस्थापक है? ओके, मनोविश्लेषण क्षेत्र का संस्थापक जो है वो कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिगमंड फ्रायड। ओके, सिगमंड फ्रायड जो है ये है कौन? मनोविश्लेषण के क्षेत्र के संस्थापक। नेक्स्ट, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड, तो आप कहेंगे संहिता। ओके, नेक्स्ट है सत्येंद्र योगी डैश नृत्य शैली के विशेषज्ञ को आदि गुरु के रूप में सराहा गया है। तो सत्येंद्र योगी कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे कुचिपुड़ी डांस से। किस वर्ष में राज्यसभा का गठन पहली बार हुआ था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? तो 1952 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो वो कौन सा वर्ष था जब जापान ने भारत पर आक्रमण किया? तो आप कहेंगे 1944 में। नेक्स्ट है कामाइचा एक झुका हुआ वीणा है जिसे निम्नलिखित स्थानों के मांगनियारों द्वारा बजाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। आलमगीर किस मुगल बादशाह की उपाधि थी? आलमगीर किस मुगल बादशाह की उपाधि थी? तो ये थी औरंगजेब की उपाधि। डैश सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? ओके, द डैश सल्तनत वाज रूल्ड बाय द शर्की डायनेस्टी। तो आप कहेंगे जौनपुर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। नेक्स्ट है द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेरा इज लोकेटेड इन डैश। ओके, तो अतरंजी खेरा जो है का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल में आप 16 यार्ड हिट शब्द को जोड़ते हैं?
16 यार्ड हिट, तो आप कहेंगे फील्ड हॉकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वो है नागालैंड। ओके। नेक्स्ट है मैन इन व्हाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट, पुस्तक के लेखक कौन है? मैन इन व्हाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुकुल केसवन होगा यहाँ पर राइट आंसर, मुकुल केसवन। नेक्स्ट है डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। ओके, तो डैश के लिए बनाए गए जितने भी नियम थे वो विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है, तो आप कहेंगे राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध संघ होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वेबर प्रति सेकेंड डैश के बराबर है, वेबर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर है? वोल्ट के। बस्तर क्षेत्र में डैश त्योहार स्थानीय देवी केसरपालनी देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र में वो कौन सा त्योहार है जो वहां के स्थानीय देवी केसरपालनी देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे मड़ई का वो त्योहार है। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? ओके, तो किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? तो 1947। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सोने और चांदी के शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? तो आप कहेंगे नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको कुंचिकाल जलप्रपात मिलेगा? तो ये जो कुंचिकल फॉल है ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे केरल। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, वो थे आर.के. षणमुख चेट्टी। नेक्स्ट है निम्न राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे सेलिब्रेटेड एनुअली, तो आप कहेंगे 19 जनवरी, 19 जनवरी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? ठीक है, तो किसने जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से कौन भारत के योजना आयोग और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? तो भारत के योजना आयोग और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? ओके, तो वो कौन सा स्थान है? सारनाथ है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है जिसके पंख सबसे लंबे हैं? ओके, सबसे बड़ा ये समुद्री पक्षी है जिसके पंख जो है सबसे लंबे हैं, तो वो है वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरता है? ओके, तो वो कौन सी नदी है जो गुजरात राज्य में अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरता है? तो आप कहेंगे ताप्ती। सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो तमिलनाडु। डैश साम्राज्य के कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। ओके, तो किस साम्राज्य में जो है
कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था, तो मौर्यन हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक कौन थी? पहली और आखिरी महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन ए बोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक है? ए बोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है नरेंद्र मोदी। कालाजार रोग डैश के कारण होता है? किसके कारण होता है कालाजार रोग? तो आप कहेंगे प्रोटोजोआ के कारण। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वो किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट है साओ जोआओ त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो साओ जोआओ जो है, ये त्योहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा राज्य से। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? ठीक है, तो 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था, तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला पास कनेक्ट्स इंडिया फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्रीज? तो आप कहेंगे चाइना, चीन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 में। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? तो वो कौन थे? सिद्धू माझी। नेक्स्ट है काठियावाड़ प्रायद्वीप आपको किस भारतीय राज्य में मिलेगा? काठियावाड़ पेनिनसुलर जो है पेनिनसुला, ये किस भारतीय राज्य में मिलेगा? गुजरात में। सोन भंडार गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सोन भंडार गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली जो है वो महिला थी, भारतीय महिला? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला का नाम है तन्वी शाह। नेक्स्ट है ओलंग डैश का एक प्रकार है? ओलंग इज ए वेरिएंट ऑफ, तो किसका एक प्रकार है? तो ये चाय का एक प्रकार है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 3 में हम लोग मिलते हैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तो आपका एसएससी सीजीएल 2020 के सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग 2021 को कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।